वेलकम बैक। आज हम जानेंगे हमारे देश के पोर्ट के बारे में। कौन-कौन से मेजर पोर्ट है, कौन-कौन से माइनर पोर्ट है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंडेंस आप जानते ही होंगे। तो पोर्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, उसी को हम जानने की कोशिश करेंगे आज। तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हमारे देश में टोटल 12 मेजर पोर्ट है, यानी बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं। और 217 नॉन मेजर पोर्ट यानी छोटे पोर्ट हैं। बड़े पोर्ट हम उन्हें कह सकते हैं जो कि जहाँ पे ज्यादा कार्गो आते हैं, ज्यादा शिप आती है, ज्यादा टर्मिनल है, ज्यादा गुड ऑफ वैल्यू एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। उन्हें हम बड़े पोर्ट में यानी मेजर पोर्ट में क्लासिफाई करते हैं। और जिन्हें नहीं करते वो नॉन मेजर पोर्ट है। ये है। बात की जाए इंडिया मेजर पोर्ट की, तो लगभग 855 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करते हैं, जो कि हमारे जीडीपी में लगभग 4.5% का एनुअल ग्रोथ है। ये चीज हो गई। फिर हम देखते हैं मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया बाय स्टेट। हम इसमें जानेंगे गुजरात के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में, उड़ीसा के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में। यानी इंडिया के जितने भी कोस्ट लाइन में जो भी स्टेट आते हैं, वहाँ के पोर्ट हम देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताइए। हाँ, अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए, नहीं पसंद आता है तो ना करिए, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम गुजरात पोर्ट देखते हैं, जिसे कहा गया है कि पावर हाउस एंड कनेक्टिविटी हब। पावर हाउस इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं पे ऑपरेट होता है पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट। जी हाँ, अडानी का पोर्ट आपने सुना होगा। अडानी जी में इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन है, उन्हीं का पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट। जो कि कार्गो ट्रैफिक की बात की जाए लगभग 30% हैंडल करता है। स्पेशली हम गुजरात की अगर बात की जाए तो फिर उसके बाद है दीनदयाल यानी कांदला पोर्ट है। फिर है पीपावाव पोर्ट है, फिर है हजीरा पोर्ट है, फिर है दहेज पोर्ट। तो ये कुछ मेजर पोर्ट मैंने बताए। मेजर में तो मुंद्रा है, प्राइवेट में जैसे कांदला हो गया, इंटरमीडिएट में हजीरा हो गया। तो ये थे गुजरात के कुछ मेजर पोर्ट। अगर कार्गो के ट्रैफिक वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग जो मुंद्रा पोर्ट है वो लगभग 300 मिलियन टन हैंडल करता है, जो कि काफी बड़ी चीज है। दीनदयाल की बात की जाए तो लगभग 184 मिलियन टन कार्गो हैंडल करता है। फिर और सब है, यहाँ पे मैंने ग्राफ में शो कर दिया है ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। अब लोकेशन देखते हैं, ये देखिए, ये है दीनदयाल यानी कांदला पोर्ट, ये है हजीरा पोर्ट, ये है दहेज पोर्ट। और आप लोग ये पीपावाव पोर्ट जानते होंगे, ये मुद्रा पोर्ट है। इधर माइनर पोर्ट है। तो ये है, क्योंकि ये अरेबियन सी की कोस्ट लाइन से कनेक्टेड है, तो यहीं से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है। यहीं से सारे कार्गो मेनली हैंडल होते ही हैं। अगर हम पोर्ट वाइज मार्केट शेयर की बात की जाए तो दीनदयाल लगभग 30% कंट्रीब्यूट करता है। अडानी का हाजरा पोर्ट लगभग 13%। हजीरा और भी कंट्रीब्यूट करता है। और मुंद्रा पोर्ट की बात की जाए तो 6% मार्केट शेयर है रेवेन्यू में, पोर्ट वाइज गुजरात में। अब ये तो हो गया, ये चीज है। अब हम देखते हैं कि मेजर कमोडिटी कौन सी हैंडल होती है। तो आम सी बात है, गुजरात में जामनगर रिफाइनरी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी है। तो वर्ल्ड की रिफाइनरी है तो कच्चा तेल आएगा ही। तो मेजर कमोडिटी में ऑयल का सबसे ज्यादा शेयर है, पेट्रोलियम का, फिर कोयला का है, फिर अलग अलग चीजों का है। तो ये रहा एक बेसिक सा ओवरव्यू गुजरात के पोर्ट के बारे में। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र के पोर्ट के बारे में। और एक और बात है कि महाराष्ट्र को मैरीटाइम पावर हाउस कहा गया है। क्यों कहा गया है, अब हम ग्राफ के जरिए आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से। तो ये मैंने ग्राफ आपके लिए ही स्पेशली बनवाया है, और क्रेडिट एआई को ही दूंगा मैं, क्योंकि उसी की वजह से मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे हम जेएनपीटी पोर्ट कहते हैं।
यहीं से पूरे महाराष्ट्र का कह सकते हैं कि काफी ज्यादा कार्गो हैंडल होता है इसी पोर्ट से। और कंटेनर थ्रू आउट की बात की जाए तो लगभग 2024 सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से ही होता है, फिर आरसीटी, फिर मुंबई पोर्ट से, फिर अदर अदर पोर्ट से। तो ये क्या महाराष्ट्र के पोर्ट के बारे में। मैं बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऊपर ऊपर से। डीप में जानना है तो कमेंट करके मैं बताऊंगा। ये चीज है। और मुंबई पोर्ट जानते ही होंगे। यहाँ पे मुंबई हाईवे, हाईवे नहीं जो पूरे इंडिया का लगभग सबसे ज्यादा तेल यहीं निकलता है। मुंबई हाईवे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, ये भी यहीं पे है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट तमिलनाडु के। इसको कहा गया है इंडिया का गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। अब क्यों कहा गया है ये मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो बढ़ते हैं, आइए हम देखते हैं तमिलनाडु को गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया क्यों कहा गया है। तो हम फोकस करते हैं इसके मेजर पोर्ट और ट्रेड रूट के बारे में। तो ये रहा तमिलनाडु स्टेट। तो आप लोग मैप के जरिए जान ही गए होंगे तमिलनाडु, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पे। और फिर हम सबसे पहले बात करते हैं कार्गो ट्रैफिक की। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं तमिलनाडु में क्या हाल है, काफी ज्यादा कार्गो वॉल्यूम है। सबसे पहले हम बात की जाए यहाँ पे, यानी ये चिदम्बरनार पोर्ट में, टूटीकोड में, जो सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा कंटेनर थ्रू आउटपुट रहता है, यानी यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहता है। फिर चेन्नई पोर्ट में रहता है, फिर कमाराजा पोर्ट में रहता है। तो सबसे मेजर कह सकते हैं ये है, फिर ये है मेजर। ये सब तो माइनर पोर्ट है, जैसे कटुपल्ली अडानी का पोर्ट है। और ये वेल्लोर पोर्ट ये अपकमिंग है, जो कि अभी चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पोर्ट अभी बने हैं। इसके रिगार्डिंग जो वहाँ की तमिलनाडु गवर्नमेंट, एम के स्टालिन जो वहाँ के सीएम है, और जो पहले के भी सीएम रहे हैं एआईडीएम के, उन्होंने पोर्ट पे काफी ज्यादा हेवनली इन्वेस्टमेंट किया, काफी ज्यादा फोकस किया। इसीलिए उन्होंने मैरिटाइम क्लस्टर डेवलपमेंट किया है, जहाँ पे ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट हब बनाना हो गया, एसईजेड बनाना हो गया, और एलएनटी पोर्ट एंड एक्सपेंशन हो गया। जो पोर्ट बने उनको और बड़े लेवल में बनाना। और इसको साउथ ईस्ट एशिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से साउथ ईस्ट एशिया में जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, तो यहीं से ज्यादातर गुड यहीं से ट्रांसफर होते हैं, इसी पोर्ट से निकलते हैं। इसीलिए इसे साउथ ईस्ट एशिया गेटवे ऑफ पोर्ट कहा गया तमिलनाडु को। फिर हम आगे देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं, इसे गेटवे टू ग्लोबल ट्रेड कहा गया है। इस कंसेप्ट को समझते हैं और डायग्राम के जरिए मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले मेजर पोर्ट की। तो मेजर पोर्ट यहीं पे है, प्रदीप पोर्ट मेजर पोर्ट है, फिर डामरा पोर्ट है, फिर है गोपालपुर पोर्ट। फिर कुछ मेजर पोर्ट थे। फिर हिंटरलैंड कनेक्टिविटी मैप की बात की जाए तो चेन्नई से हो गया, नागपटपुर से हो गया, गोपालपुर है, ये रेलवे से कनेक्टेड है, रोड से कनेक्टेड है, ये चीज। और वैसा पोर्ट कॉल एंड टर्न अराउंड ट्रेन की बात की जाए तो ये भी काफी ज्यादा है। और जो यहाँ का मेजर एक पोर्ट है प्रदीप पोर्ट, इसको ही रिगार्डिंग एक काफी बड़ा पोर्ट है। और यहीं पे ऑयल इंडिया की रिफाइनरी भी है, शायद जहां तक मैं सही बता पा रहा हूँ। और उड़ीसा स्टील के लिए जाना जाता है, एसईजेड के लिए जाना जाता है, कलिंगा नगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहां पे, फर्टिलाइजर के लिए जाना जाता है। तो क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेस है तो यहाँ पे होता ही है। जैसे मैंने पहले बताया नेचुरल रिसोर्स, तो आयरन एंड पैलेट और एक्सपोर्ट होते हैं, उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा। फिर बॉक्साइट का है, फिर फर्टिलाइजर का, फिर कुकिंग कोल का, फिर केमिकल का है। तो उड़ीसा के पोर्ट पे ये कमोडिटी का मेजर वॉल्यूम रहता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और कार्गो टाइप इवोल्यूशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कंटेनर रिगार्डिंग ये हैंडल होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर आयरन और होता है, फिर कोयला होता है, ये चीज रहा। और हम उड़ीसा के इकोनॉमिक शेयर की बात की जाए तो प्रदीप पोर्ट काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, फिर धारमा पोर्ट हो गया, फिर कमाराजा पोर्ट हो गया, ये सब चीजें हो गई।
ये सब चीजें हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। इसमें क्या गया, इसमें कहा गया इंडिया ईस्टर्न सी बोर्ड गेटवे है। अब ये किस हिसाब से बोला गया है, मैं इसको आपको मैप के जरिए अच्छे से समझा देता हूँ क्यों कहा गया है। तो मैप में हम देखते हैं, तो आंध्र प्रदेश ये रहा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग ये नक्शा देख लीजिएगा, मैप आंध्र प्रदेश का। और ये चीज, और चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं, ये भी। बात की जाए मैरिटाइम डेवलपमेंट की, तो कोरिंगा पोर्ट हो गया, जो कि न्यू मेजर हब है, यानी इसका नया डेवलपमेंट हुआ है, नया एक्सपेंशन हुआ है। विशाखापट्टनम पोर्ट वर्ल्ड फेमस कह सकते हैं, मेजर सेंट्रली मैनेज, बहुत पहले से जानते होंगे विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर हो गया काकिंडा डीप वाटर पोर्ट। ये डीप वाटर पोर्ट मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जहाजें आती हैं, बड़ी बड़े शिपें आती हैं, क्योंकि लैंड का डिग्रेडेशन की वजह से जो पोर्ट के पास जमीनें रहती हैं, वहां पे बड़ी बड़ी शिप नहीं पार्क हो पाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा वाटर डिस्प्लेसमेंट करती हैं। उसके रिगार्डिंग वहां पे बहुत ज्यादा मिट्टी हटा के उसे डीप वाटर पोर्ट बनाया जाता है, ताकि बड़ी बड़ी शिपें आसानी से अब पार्क हो सके। फिर कृष्णा पट्टनम पोर्ट हो गया। फिर मछलीपट्टनम पोर्ट हो गया, जो कि डेवलपिंग चल रहा है। और नागार्जुना और अदर पोर्ट। तो ये थे कुछ आंध्र प्रदेश के मेजर पोर्ट और नॉन मेजर पोर्ट। और सबसे ज्यादा अगर पोर्ट की बात की जाए, जो हैंडल करता है वो विशाखापट्टनम है, फिर कृष्णापट्टनम है, ये है। और इसको इसलिए ईस्टर्न सी बोर्ड कहा गया, क्योंकि यहाँ से भी लगभग बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पे जाता रहता है, तो इसलिए इसे ईस्टर्न सी बोर्ड गेटवे कहा गया है। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू था। फिर हम देखते हैं वेस्ट बंगाल के पोर्ट के बारे में जानते हैं, जो कि इसको भी ईस्टर्न मैरिटाइम गेटवे कहा गया है। जो बे ऑफ बंगाल के साइड में जितने भी पोर्टे हैं, सब ईस्टर्न गेटवे हैं, क्योंकि चाइना से जो भी सामान आता है वो इम्पोर्टेड इंडिया करता है मेजरली इसी पोर्ट से। अगर आसियान कंट्री में भेजना हुआ तो इसी पोर्ट से भेजते हैं, तो इसलिए इसे ईस्टर्न मैरिटाइम गेटवे कहा जा रहा है, जितने भी पोर्ट हैं। तो वेस्ट बंगाल को भी हम समझते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कोलकाता पोर्ट है, हल्दिया कॉम्प्लेक्स है। कोलकाता पोर्ट यानी अंग्रेजों के समय से आप लोग जानते ही होंगे। और बात की जाए यहाँ पे, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, जो कि प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट को। और यहाँ पे काफी ज्यादा प्रपोर्ट डीप सी पोर्ट यानी ताजपुर पोर्ट हो गया। डीप सी पोर्ट मतलब कि बड़े बड़े शिप को मैंने पहले बताया था, तो वेस्ट बंगाल में भी फोकस किया जा रहा है कि हाँ डीप सी पोर्ट बनाया जाए। अगर कमोडिटी की बात की जाए, तो एग्री प्रो गुड काफी ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करते हैं पोर्ट पे, जैसे जूट हो गया, व्हीट राइस, ये तो है ही, कॉटन हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। ये सब चीजें हैं जो कि कमोडिटी के वहां पे वॉल्यूम को हैंडल करते हैं। और बता ही दिया मैं, और सब चीजें, यानी कि लॉजिस्टिक का भी फोकस किया जा रहा है, रिवर हाईवे लेन बनाया जा रहा है, रिवर बार्ज टर्मिनल बनाया जा रहा है, ताकि गुड़ का जो मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। ये चीज है। तो होप है कि कोलकाता पोर्ट भूलेंगे नहीं। ये चीजें हैं। आगे हम बढ़ते हैं आगे। फिर हम देखते हैं नॉन मेजर पोर्ट स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन। तो हम इसमें देखते हैं कि लगभग 55% इंडिया टोटल मैरिटाइम ट्रैफिक नॉन मेजर पोर्ट ऑफनली प्राइवेटेड ऑपरेटेड आर ग्रोइंग रैपिडली। यहाँ पे ये बताया गया कि जितना भी इंडिया में पोर्ट है, उसमें 55% नॉन मेजर पोर्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी छोटे छोटे पोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के मैरिटाइम ट्रैफिक में। ये चीजें हैं। और ये काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है। सरकार का काम जानते ही है स्लो वाला, तो प्राइवेट है, काफी अच्छे से डेवलपमेंट कर रहे हैं ये सब। बात की जाए गुजरात की, तो वो मैरिटाइम लीडर है। अ, बात कर लिया था मैंने पहले ही मुंद्रा पोर्ट का, जो कि अडानी ओन है, जो कि पूरे इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है और मेजर पोर्ट है कंटेनर वॉल्यूम में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम हैंडल करता है।
और पूरे इंडिया का मेजर पोर्ट है, इसीलिए मैरीटाइम लीडर कहा गया है गुजरात को। ये एक मेन रीजन है। और प्राइवेट है तो इसमें इन्वेस्टमेंट काफी आता है, एक्सपेंशन हो रहा हर चीज। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहां पे नॉन मेजर पोर्ट काफी ज्यादा है, जैसे कृष्णापट्टनम हो गया, गंगावरम हो गया, जो कि मैसिव वॉल्यूम हैंडल करते हैं, कोयला हो गया, बल्क कार्गो का हो गया। इसके रिगार्डिंग बात की जाए महाराष्ट्र में तो वहां पे नए नए पोर्ट बन रहे हैं, जैसे वादावन पोर्ट हो गया, जो कि पालघर के पास बन रहा है, जो कि प्रोजेक्टेड है वन ऑफ द टॉप 10 लार्जेस्ट पोर्ट बनने का पूरे वर्ल्ड में। ये चीज है। तो हाँ, जो नॉन मेजर पोर्ट है उनका काफी ज्यादा स्टेट में कंट्रीब्यूशन है। हर स्टेट की बात की जाए जो कि कोस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, तो हाँ लगभग 55% कंट्रीब्यूट करने, काफी सोचने वाली बात है। फिर हम देखते हैं नेशनल पोर्ट के परफॉर्मेंस की। तो टोटल इनकम की बात की जाए तो मेजर पोर्ट लगभग 8% से बढ़े हैं, जो कि लगभग 24,203 करोड़ तक का पहुंच गया है। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात की जाए तो लगभग ये भी 7% बढ़ा है, कि 7% बढ़ के 12,314 करोड़ का पहुंचा है। सोचने वाली बात, ऑपरेटिंग सरप्लस। एफिशिएंसी की बात की जाए तो लगभग टर्न अराउंड टाइम लगभग 50 आवर का है, जो कि पहले बात की जाए तो 96 घंटा लगता था, 50 घंटा लग रहा है, यानी मान के चलते हैं 24 दूना 48, यानी 2 दिन में लोडिंग अनलोडिंग हो जा रही है। पहले यही 5-5 6-6 दिन लगते थे। तो हाँ, ये पूरी चीजें थी। फिर हम लास्ट से देखते हैं टॉप कॉमोडिटी। तो लगभग 30% जो भी पोर्ट है वहां पे पेट्रोलियम और ऑयल और लुब्रिकेंट का हैंडल होता है। कमोडिटी की बात की जाए, कंटेनर की बात की जाए तो लगभग 22%, और कोयला की बात की जाए तो लगभग 21%। क्योंकि एनर्जी हमारी इनसफिशियंट है, एनर्जी रिसोर्सेज हम कोयला है हमारे पास, लेकिन वो कोयला उपयोग लायक कोयला नहीं है, तो हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, मेनली ऑस्ट्रेलिया से, इसीलिए इसका श्रेय ज्यादा दिख रहा होगा। क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है इंडिया में, आप जानते होंगे थर्मल पावर प्लांट भर भर के पड़े हैं, और उनको चलाने के लिए लगता क्या है, कोयला। इसीलिए यहाँ पे कोयले का वो दिख रहा है। तो हाँ, यहीं तक का था। लास्ट में थैंक यू बोलूंगा दिल से, अगर यहाँ तक देखे हैं। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर अप्रिसिएट करिएगा, नहीं लगे तो बेझिझक अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।